त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां। त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां। त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि नाम, त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां। रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष मां, रक्ष रक्ष मां। पाहि मां, पाहि मां, पाहि पाहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां। त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, त्राहि त्राहि मां, अशरण शरणा त्राहि त्राहि मां। सौभरी जी का प्रसंग चल रहा है। सौभरी ऋषि ऐसे तेजस्वी और तपस्वी थे कि उन्होंने 50 रूप धारण किया और 50 रूप धारण करने के बाद कल सुनाया था कि 50 कन्याओं से विवाह किया और उनके लिए अलग अलग महल बनाए तपोबल से और उतने ही रूप बनाए। पीछे मानधाता की पुत्रियां मुचकुंद की बहनें, उनसे विवाह होने के बाद मुचकुंद ने कहा कि इतनी लड़कियां हैं हमारी, एक ऋषि से विवाह उन्होंने किया है, 50 ने, जाओ व्यवस्था कैसी है देखो।
50 में पहले कला हुआ था, ममानुरूपम नायम वह इति तद्गत चेतसाम, कि ये मेरे पति हूं, मेरे पति हूं। जब मुचकुंद का दूत पहुंचा मंत्री कि 50 लड़कियां कहाँ रहती हैं, ऋषि के पास तो कुछ होगा नहीं, झोपड़ा होगा, एक झोपड़े में 50 कैसे रह सकती हैं। वहां पहुंचा, सात द्वीपों के राजा मुचकुंद जी वो भी देखने गए और उनका ठाठ देख आश्चर्य में हो गया। 7 द्वीपों का राजा, तत्गार्हस्थ्यम तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पति 9-6-47 विस्मिता स्तंभम अजहात सार्वभौम श्रियान्वितम। उनका वैभव, उनका गार्हस्थ, 50 लड़कियों के महल, उनकी मणियों की शैया, पलंग, महार शैया जिसकी कोई कीमत नहीं, उनको उनका वसन, आसन, गहने, उनके स्नान आनुलेप व्यवहार अमाल्य कहिए, उनका स्नानागार, अनुलेप श्रृंगार घर, वो देख करके आश्चर्य हो गए। अपना राजापन का अहंकार छोड़ दिया। इतनी भोग सामग्री 7 द्वीपों के राजा के पास, जो उनके पास सातों द्वीपों का राजा स्तंभम अजहा, अपना ऐंठ, मैं 7 द्वीपों का राजा हूं, भूल 7-6-47 तपस्वियों के पास इतना वैभव होता है। एक एक चीजें, उनकी पलंग, उनका स्नानागार, उनका श्रृंगार घर, वस्त्र, आभूषण, 7 द्वीपों के राजा के पास नहीं है। ऐसा तपस्वियों का ऐश्वर्य। इतना भोग भोगने के बाद भी एवं गृहेषु अभिरतो विषयान विविधई सुखई सेव मानो न चातुष्यद आज्यस्तो कई रिवानल।
50 रूप धारण करके 50 रानियों के साथ दिव्य भोगों को भोगने के बाद और उन्होंने चातुष्यत निवारण 48 घी की बूंदों से अग्नि बढ़ती है, वैसे दिन पर दिन सौभरी ऋषि का भोग बढ़ता गया। तृप्ति नहीं भई भोगों से। और अंत में क्या हुआ, एक दिन वो एकांत में बैठे, आत्मा पन्नहो मात्मना, अपने कि देखो हमने मछलियों का विहार देखा था और उससे मेरा कितना विनाश हुआ। सात 6 50 औ इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। मेरा विनाश देखो, मैं कितना बड़ा तपस्वी था, सदाचारी था, कितना तेजस्वी था, लेकिन पानी के बीच में मछलियों का विहार देखने से प्रच्यावितम ब्रह्म, जो ब्रह्म तेज था, मेरा वीर्य ब्रह्मचर्य का, वो नष्ट हो गया। चिरम धृतम यत्। मनुष्य के भोग उसके तेज को नष्ट कर देती हैं। जितने बड़े बड़े ऋषि नष्ट हुए, उसका कारण ही था भोग। ये मेरे उस देखने का परिणाम है जो मछलियों का विहार हमने देखा था। मेरा वो सदाचार, तप, वीर्य चावित नष्ट हो गया। कभी कभी भगवान भी अपनी इच्छा से जब तप मद बढ़ जाता है तो उसको गिरा देते हैं उसके कल्याण के लिए। इसी गहवर वन में एक महापुरुष थे, पंडित हरिश्चंद्र जी महाराज। लगभग 55 या 60 साल पुरानी बात है, जब हम आए थे यहाँ। तो वो किसी से मिलते नहीं थे, केवल
भोजन के बाद कुंड में बर्तन मांजने उतरते थे, तब दर्शन होते थे। फिर एक दिन हमने हिम्मत किया और उनसे प्रार्थना किया कि हमको आप थोड़ा समय दें, सेवा दें। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी अंगूठी साफ कर दिया करो। बहुत बुढ़े थे, सारी रात जागते रहते थे। खिड़की बाहर है, अब भी दिखाई पड़ती है। खिड़की के सहारे गहवर बन देखा करते थे सारी रात। अंगीठी हाथ से सेंकते रहते थे, सोते नहीं थे। ये हमने स्वयं देखा। हम इस किनारे बैठते थे कुंड के, और सामने। तो उन्होंने सुनाया था हमको एक कथा कि देखो एक ऋषि थे, और उन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। तपस्या, अद्भुत तपस्या। लेकिन मैं तपस्वी हूं, मैंने इतने 1000 वर्ष तक निराहार तप किया, लाखों वर्ष किया। ये उनके अंदर कर्तृत्व था, कर्तृत्वाभिमान था। एक दिन उन्होंने देखा सवेरे वन में बसंत ऋतु, फूल खिले हुए हैं, चारों ओर सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, और एक देवी आई, अप्सरा, देवलोक से आकर के ऋषि के सामने नृत्य करने लग गई। वो नृत्य कामुकता का था। उसके अंग दिखाई पड़ते थे, और ऋषि को काम व्याप्त हो गया। उन्होंने उससे संपर्क चाहा, वो तो आई इसीलिए थी, और ऋषि उसके साथ समागम करने लग गए। तपस्या का तेज था। हजारों वर्ष तक भोग भोगते रहे। उसके बाद एक दिन जब तपस्या की शक्ति क्षीण हो गई, भोग से तप नष्ट होता है। तो उन्होंने देखा संध्या हो रही है। संध्या हो रही है तो संध्या को ऋषि लोग संध्या करते हैं। उन्होंने कहा, देवी तुम जाओ, संध्या हो गई है और मेरा संध्या करने का समय आ गया। वो बोली, ऋषि आज ही संध्या हुई है क्या? बोले क्यों? बोले इतने वर्ष बीत गए,
हमको और आपको पता नहीं पड़ा। संध्या कोई आज पहली बार नहीं हुई है, हजारों वर्ष बीत गए। भोग में हम और आप इस तरह डूबे रहे कि न दिन का पता पड़ा न रात का पता पड़ा। भोगांधता ऐसी होती है। वो बोले जाओ, जल्दी चली जाओ। अब तो मैं शून्य हो गया, मेरा सब तप नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? हजारों वर्ष जब मैंने भोग भोगा, तो मेरे में कोई तप नहीं रहा, सदाचार नहीं रहा, संयम नहीं रहा। अब मुझे निराशा हो गई है, ईश्वर आश, भगवत प्राप्ति की आशा नहीं है। जब मैं शुद्ध सा, सदाचार से युक्त था, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, हजारों वर्ष तक मैंने तप किया, और जब भी मुझे प्रभु नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे? वो वहां गिर पड़े और रोने लग गए। 7 दिन 7 रात रोते रहे, मूर्छित हो गए। न भोजन किया न पानी पिया। पश्चाताप इतना हुआ, दुख इतना हुआ कि भोजन के क्या चलाई, पानी भी नहीं पिया। सात 8 दिन बाद जब मूर्छावस्था में उनको ऐसा लगा कि हमारे सिर पर कोई हाथ फेर रहा है, सहला रहा है, जैसे प्रेम से कोई आशीर्वाद देता है। तो उन्होंने दृष्टि खोल करके देखा, तब भगवान की गोद में लेटे थे। भगवान बोले, ऋषि रोते क्यों हो? बोले, प्रभु रोऊं ना? इतने हजारों साल के तप मेरा नष्ट हुआ भोग से। एक बात का उत्तर दे दीजिए कि जब मैं स्वच्छ सा, सदाचारी था, तब आप नहीं आए, और अब मैं जब इतना गंदा हो गया, दिन रात भोगों में लगा रहा, मल मूत्र का सेवन करता रहा हजारों वर्ष तक, तब आप आए। ये बात समझ में नहीं आई। आप तो अंतःकरण शुद्ध होने पर आते हैं। भगवान बोले, ये कथा हमको पंडित हरिश्चंद्र जी ने सुनाई थी। भगवान बोले, ऋषि तब तुम गंदे थे, अब तुम स्वच्छ भय हो तो हम आए हैं। तुम जिस बात को समझ रहे हो कि हम स्वच्छ था, स्वच्छ नहीं थे, तुम गंदे थे।
तुम्हारे में तप का कर्तृत्व था, मैं तपस्वी हूं। मनुष्य को अहम सबसे गंदा करता है। दुर्वासा जैसा तपस्वी कोई नहीं हुआ। और वो दुर्वासा उनको स्वच्छ करने के लिए अम्बरीश की आवश्यकता पड़ी। तुमने तप किया लाखों वर्ष, लेकिन तप का तुम्हारे अंदर अहम था। सूरदास जी लिखा है, आप बल तप बल और बाहुबल। 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 चौथों बल है दाव। चौथों बल है दाव। चौथों बल है दाव। चौथों बल है दाव। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। अब बल, अपने अंदर बल की प्रतीति होना। तप बल, बाहुबल, दाम अर्थ पैसे का बल, ये सभी बल भगवान की कृपा से मिलते हैं। लेकिन जीव मूर्ख है, वो भूल जाता है, उसमें अभिनिवेश करता है अहंता ममता के द्वारा और अपना बल समझ लेता है। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। चौथों बल है हरे को हरि नाम। हरे को हरि नाम। जब सब प्रकार के बल चले जाते हैं, सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम। उन्होंने कहा, ऋषि ने, कि जब मैं शुद्धता लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद तब आप नहीं आए, और इस समय आप आए जब मैं भोग भोग करके
शक्तिहीन हो गया। भगवान बोले तब तुम गंदे थे और उस गंदगी को दूर करने के लिए मेरी इच्छा से अप्सरा आई थी, और हजारों वर्ष तुम भोग भोगते रहे, तुमको ये भी नहीं पता पड़ा दिन कहाँ गया, रात कहाँ गया, रात कहाँ गई, सवेरा कब हुआ, संध्या कब हुआ। जब तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण हो गई तब तुमको पता पड़ा आज संध्या हुई है। तुम इतने भोगों में डूबे कि न रात का पता, न दिन का पता, न सवेरे का, न दोपहर का, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात, दिन रात भोगों में लगे रहे। उसके बाद तुम्हारा जब पश्चाताप, तुम 10 दिन रोए और तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। ये इसलिए मेरी इच्छा से तुम्हारा पतन हुआ था। भगवान सदा मंगल करते हैं अपने भक्त का। ये बात नारद जी ने कहा है प्रथम स्कंद में 6वें अध्याय में। पांच साल का एक बालक था जिसका नाम नारद था। बालक को मां का ही सहारा होता है। नारद की मां दासी थी संतों की। उनकी जूठन मिलती थी, ये पा लेते थे। भक्तों की जूठन खाने से इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। लेकिन 5 साल का लड़का जिसकी मां ही सब कुछ होती है, उसकी मां को काले सांप में गाय दूहने जा रही थी। काले सर पे पांव पड़ा, फंकारा उसने और काट लिया। बड़ा तीव्र विष था। वहीं गिरी और उसी समय उसके प्राण निकल गए। परिवार का कोई नहीं था जो उसको तसल्ली देता, न चाचा, न चाची, न पिता, न कोई। एकदम अनाथ। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आस्था थी भगवान के प्रति, ऐसा विश्वास था जिस विश्वास ने उसको प्रभु से मिला दिया। वो विश्वास क्या था? तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम अभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम
विश्वास की जब पराकाष्ठा होती है तो वो आपत्तियों को भगवान की कृपा मानता है। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद अपुनर्भव दर्शनम। पांच साल के बच्चे के अंदर इतना विश्वास हो जाना, तदा तदहम ईशस्य, मैंने उस परमात्मा की कृपा माना। भक्तानां शम अभीप्सतः, शम माने कल्याण, भगवान भक्तों का सदा कल्याण करते हैं। भक्तानां शम अभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानाः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराव। कृपा का ही मार्ग है भाई। सूरदास जी ने कहा है, कृपा श्री लालन जू की चाहिए, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। इनने करी सो अच्छी, अपने सिर पे सही सही, अपने सिर पे सही सही। श्री लालन जू की चाहिए, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। अपने सिर पर सहलो, क्या सोचें, ये जो मुसीबत आई है अपनो दोष विचारी सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। हे हरे हे हरे हे हरे हे हरे अपनो दोष विचारी सखीरी, अपनो दोष विचार सखीरी। इनसो कछु ना कहिए कहिए, इनसो कछु ना कहिए कहिए। सूर कछु कहवे को नाही, सूर कछु कहवे को नाही। सूर कछु कहवे को नाही, सूर कछु कहवे को नाही।
कछु कहवे को नाही, सूर कछु कहबे को नाही, श्याम शरण वै रहिए रहिए, श्याम शरण रहिए, कृपा श्री लालन जू की जय, कृपा श्री लालन जू की जय। शिकायत शिकवा भक्ति में नहीं है। जो कुछ तुमने किया अच्छा किया, मेरा दोष था, मेरे ही ऐसे कर्म थे, मैं दुरात्मा हूं, पापो हम, मैं केवल पाप रूप हूं, और तुम सर्व पाप हरो हरि, पापो हम, पापात्मा हूं, मैं केवल पाप रूप हूं। बस ये सोचो और कुछ नहीं सोचो। सफाई देना, शिकवा शिकायत करना, ये भक्ति में नहीं है। भक्ति चाहिए तो बस ये रास्ता बंद कर दो। सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। तो भगवान ने कहा, ऋषि ये जो कुछ हुआ मेरी इच्छा से हुआ, तुमने तप किया था लाखों वर्ष तक, और भोग भोगा हजारों वर्ष तक, दिन रात लगे रहे, न दिन का पता पड़ा, न रात का पता पड़ा, न जाड़ा का, न गर्मी का, न बरसात का। 1 साल गया कि 2 साल गया, कब हुआ, हजारों साल बीत गए, भोग में ऐसे डूबे रहे, दिन रात लगे रहे। जब सारी शक्ति नष्ट हो गई, जब तुमको पता पड़ा, आज संध्या भई, सूर्यास्त दिखाई पड़ा। भोग ऐसी अंधता देता है। रोज सूर्योदय होता था, रोज सूर्यास्त होता था, लेकिन भोगों के नशे में पता नहीं पड़ा कि रात कब हुआ, दिन कब हुई। तुम जब गंदे थे, तुम्हारे उस तप के मद को दूर करने के लिए मैंने ये अप्सरा भेजी थी। ये बात भगवान ने अपने मुख से कहा है, प्रमाण देख लो। दुर्वासा, तुम जैसा तपस्वी कोई नहीं है। वैकुंठ में दुर्वासा गए थे चक्र से बचने के लिए। 1 साल तक चक्र पीछा करता रहा, दिन रात पीछा करता रहा, जलाता रहा। भक्त द्रोह, भक्त अपराध ऐसा भयंकर होता है। दुर्वासा शिव हैं। अत्रि के अनसुईया में ब्रह्मा से प्रकट हुए चंद्रमा, शिव से प्रकट हुए दुर्वासा, विष्णु से प्रकट भय दत्तात्रेय। ये तीनों गए थे अनसुईया की सतीत्व का हटाने के लिए। उनके सतीत्व के प्रभाव से छोटे छोटे बच्चे बन गए। ये शंकर हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं, दुर्वासा, तुमने अनसुईया के पास से आकर के ऐसा तप किया, दूर्वा दल दूब के रस को लेकर के जीवन निर्वाह किया। अन्न नहीं, लड्डू नहीं, पूड़ी नहीं, कचौड़ी नहीं, गुलाब जामुन नहीं, भोजन नहीं, खाली धूप का रस पी करके तुमने हजारों वर्ष बिता दिए। धूप के रस को पीने वाले को क्या काम सताएगा। लेकिन तुमने इतना उत्कट तप किया
तुम्हारे में तप का कर्तृत्व आ गया, मैं तपस्वी हूं। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में श्लोक संख्या 70, याद रखो ये बात मत भूलो, तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे तेव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। ब्राह्मण के पास 2 शक्तियां होती हैं, विप्र माने ब्राह्मण, तपस्या और विद्या। इन दोनों विद्याओं से उसका कल्याण होता है। निश्रेयस माने कल्याण। तप की शक्ति और विद्या शक्ति ब्राह्मणों के अंदर तेज भर देती है और कल्याण कर देती है। तपो विद्या च विप्राणाम निश्रेयस करे उभे। लेकिन दुर्वासा जब उसमें मद हो जाता है, दुर्विनीत हो जाता है, दृष्ट, अपराध से नहीं डरता। जैसे तुमने अम्बरीश के लिए दुर्विनीत ढिठाई किया, एक निरपराध भक्त पर तुमने कृत्या राक्षसी का प्रयोग किया। वो जब चली उनको जलाने अम्बरीश को, तो पृथ्वी हिलने लग गई थी। एक भयंकर शक्ति थी जिस शक्ति को रोकने वाला कोई नहीं था। दुर्वासा की तपह प्रेरित शक्ति थी कृत्या। तुमने ढिठाई किया और उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ा। तएव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। और शक्ति प्रयोग करने वाले को निश्रेयस की जगह संताप उठाना पड़ा। 1 साल तक तुम चक्र की अग्नि में जलते रहे। ये तुम्हारी उस ढिठाई का परिणाम है। ये बात भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है। और यही बात, यही सिद्धांत भगवान ने वहाँ भी कहा है 5वें स्कंद में। जड़ भरत के प्रसंग में जब वो उनको मारने के लिए डाकुओं का दल ले गया, उनका बलिदान देने के लिए, भगवती के आगे अथ वृषल राज पाणी पुरुष पशो रसगा सवेन। जड़ भरत का खून कटोरा में भर करके चढ़ाने के लिए जब बलि दी जाती है, तो बलि का गर्म खून भोग लगा जाए, उस अभिचार के देवता को भोग लगाया जाता है। अब भी ये प्रथा है। कलकत्ते की काली में पुरुष का बलिदान तो नहीं होता है, लेकिन बकरों को चल रहा है, भैंसों को चल रहा है।
गरम खून का भोग लगता है। तो उन्होंने पुरुष पशो असृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमाणस तद अभिमंत्रित मसी अति कराल निशितम उपाददे। एक बहुत बड़ा कराल असी तलवार लिया जो एक झटके में सिर को अलग कर दे। और उससे ब्रह्म तेजसा अति दुर्विषेणे दंतह्यमाने ने वपुषा, देवी का शरीर जलने लग गया, दाह उत्पन्न हुआ। दंतह्यमान यंग प्रत्यय का प्रयोग है। अतिशय ज्वाला उत्पन्न हुई देवी की शरीर में। दंतह्यमान यंगंत का प्रयोग है, साधारण आग नहीं, प्रज्वलित दाह। और उसको देवी सह नहीं पाई। सहसो चचाट दैवी सैव देवी भद्रकाली, सहसा उछल पड़ी सिंहासन से, क्योंकि ऐसा ताप हुआ उसके शरीर में। अति दुर्विषहेण दंतह्यमाने ने वपुषा, जो सहा नहीं जा सकता। भृशम अमर्ष रोषावेश रभस विलसित भ्रिकुटी विटप कुटिल दंष्टा ऋणेक्षणाटो भयानक वदना। भौहें उनकी आवेश में, अमर्ष के आवेश में टेढ़ी हो गई और दाढ़ दांत देवी के बाहर निकल आए, लाल नेत्र हो गए, भयानक बदन हो गया काली का, विकराल। काली ने जब युद्ध किया था तो ऐसा भयानक रूप धारण किया था कि बड़े बड़े शुंभ निशुंभ आदि जिनके आकर देवता खड़े नहीं हो पाते थे, उस भयानक रूप को देख करके सारा संसार डर गया। और ऐसा लगता था जिन्होंने देवी भागवत या देवी पुराण पढ़ा है कि संसार का विनाश कर देगी देवी, सारा संसार जल जाएगा। उसका क्रोध रुक नहीं रहा था। तो महादेव से प्रार्थना किया कि आप शांत करो इनको, नहीं सृष्टि चली जाएगी। महादेव जी ने देखा क्रोध की पराकाष्ठा है, इस समय मैं भी जाऊंगा तो मेरे ऊपर भी प्रहार कर देगी। चंडी, भयानक चंडी। महादेव जी समर भूमि में लेट गए, विशाल शरीर धारण करके, जिधर से काली आ रही थी। रक्त बीज को मारने के लिए काली का अवतार हुआ था। रक्त बीज एक ऐसा दानव था, जहां उसकी बूंद गिरती थी वहां वैसे ही उतना ही बड़ा एक रक्त बीज और बन जाता था। यदि रक्त बीज को मारा जाए तो इसकी 1000 बूंदें गिरी, 1000 रक्त बीज बन जाएंगे। वो भी ऐसे होंगे, असंख्य हो जाएंगे। उनको मारा ही नहीं जा सकता था, ऐसा वरदान मांगा था उसने, रक्त बीज ने। तो ऐसी अवस्था में काली का अवतार हुआ और उन्होंने विशाल खप्पर
कई योजन का बनाया और एक एक रक्त बीज को जो बहुत से बन चुके थे खचाखच सिर काटते जाएं और खप्पर बढ़ाते चले जाएं, एक बूंद भी खून बाहर नहीं जाता था, सब थर पर उठा के पी जाती थी। ऐसा भयानक आवेश था उनको, रुक नहीं सकता था। महादेव जी उनके सामने नहीं गए और पड़ गए जमीन में। जब जमीन में पड़ गए, क्योंकि रोके से रुक नहीं सकती थी चंडी, वो आवेश था उसका, देवी का आसुरी शक्ति को नष्ट करने का। रक्त बीज ने वरदान ही ऐसा लिया था कि वो मर नहीं सकता था। एक बूंद जहां पड़े वहां एक रक्त बीज, और जब मारा गया हजारों बूंदे, लाखों बूंदे रक्त की, लाखों रक्त बीज एक साथ पैदा हो जाते थे। कैसे मर सकता था? इसलिए देवी ने काली गुरु बनाया और योजन, कई योजन का बड़ा खप्पर उछाल करके और आकाश में मार देती थी खप। एक हाथ में वो देवी का खड्ग और कई भुजाएं, उछाला, मारा, और ये कई योजन लंबा खप्पर, सब खून उसी में आया और उठा के पी जाती थी। अब कहां से रक्त बीज पैदा होगा? ऐसे आवेश में कैसे उनको रोका जा सकता है? महादेव जी जब जमीन पे लेट गए, वो संहार करती आ रही थी देवी, खचा खच खचा खच खचा खच, जितने रक्त बीज सबको खत्म कर दिया। हजारों पैदा हुए थे, लाखों पैदा हुए थे, लेकिन जब शिव के ऊपर पांव पड़ा, भगवान शिव का रूप है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कपूर की तरह ठंडा शरीर है इनका। तो काली ने देखा ठंडा बर्फ पांव के नीचे है, देखा तो भगवान शंकर के वक्षस्थल पर उनका पांव था। अरे ये क्या, शंकर पर हमने पांव रखा। दुख में उनका जीभ निकल पड़ा बाहर, इसलिए काली के दर्शन होता है तो जीभ लंबी निकली भाई। आवेश ठंडा हुआ, ये मैंने क्या किया? तो वो वही बात यहां हुई जड़ भरत के प्रसंग में। हंतु कामावे इदम महाट्टहास अति संरंभेण विमुंचंतीम, अट्टहास करती हुई वीर भाव की गर्जना ऐसे अट्टहास कर रही बार बार। कहां जाएगा तू? कोई रक्त बीज इधर से उधर से भागा, पकड़ लिया, उछाल दिया, अट्टहास करके, कहां जाता है? इधर आ। विमुंचंती तत उत्पत्ति पापीसाम दुष्टा नाम तेने वैष्णव। उसी तलवार से उनके गर्दन को काट करके उनके गरम गरम असिगा असवम, अत्युष्णम जो गरम खून, उसको निपीत माना, पीती भई, बिब्बलोच्चस्तरा अपने पार्षदों के साथ नाचने लग गई, गाने लग गई, और उनके गेंदों से, सिर के गेंदों से फुटबॉल खेलने लग गई। यहां वही बात कही गई जो अम्बरीश के प्रसंग में आया है। तपो विद्या या विप्राणाम निश्रेयस करे उभय तएव दुर्विनीतस्य कल्पते कल्पतुरन्यथा। तपस्या और विद्या ये दुर्विनीत पुरुष को विनाश कर देती है,
अहंकार हो जाता है, मद हो जाता है, भक्त कौन है, भक्तापराध नहीं सोचता है और नष्ट हो जाता है। वही बात यहां एक लाइन में कही, एवं एवं खलु महद विचारातिक्रमः कार्ष्णेन आत्मने फलति। 19वां श्लोक है, पंचम स्कंद के 9वें अध्याय के 5-9-19। महापुरुषों का अपराध जीव को नष्ट कर देता है। तो यहां पर प्रसंग था सौभरी जी का। सौभरी का पतन क्यों हुआ? सब पतन का कारण भक्तापराध होता है, ये कल बताएंगे। राधे किशोरी।